नमस्कार दोस्तों, अपनी सीरीज में अगला वीडियो है। राजस्थान के संप्रदाय चल रहे थे, अपन ने निर्गुण व सगुण की बातें कर ली है। निर्गुण और सगुण, निराकार व साकार। जो आकार में है वो साकार है, जो उसका कोई आकार नहीं वो निराकार, वो निर्गुण है। जिसके अंदर गुण है वो सगुण। इसके बाद निर्गुण संप्रदाय कौन थे और सगुण संप्रदाय कौन थे, उन दोनों की लिस्ट अपन ने बांटने का प्रयत्न किया और उन संतों को भी अपने लिया जो निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को मानते हैं। तो आगे अपन देखते हैं सगुण जो संप्रदाय उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। पहले जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय, और ये संप्रदाय कैसा है, ये सगुण संप्रदाय, सगुण संप्रदाय की कैटेगरी। मतलब इसमें मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति पूजा इसके अंदर की जाती है। अब बात करते हैं सगुण संप्रदाय, और वो कौन सा संप्रदाय है, शैव संप्रदाय। कौन सा है, शिव का संप्रदाय, शिव भक्ति का संप्रदाय। तो इसमें भगवान शिव की आराधना उपासना की जाती है। उनके अनेक स्वरूपों को, जितने भी उनके रूप हैं, उनकी उपासना व आराधना करने वाले क्या कहलाते हैं, शैव कहलाते हैं। वो शिव कहलाते हैं, शिव के भक्त कहलाते हैं, भोले के भक्त कहलाते हैं। कावड़ यात्रा आ रही है, वो किस मत से, शैव मत से मानने वाले, शिव के मत को मानने वाले। तो शिव के भक्त हैं, चाहे वो किसी भी मूर्ति पे और किसी लिंग पर जहां भी जल चढ़ाए वो उनका होता है। शैव मत के 4 उप संप्रदाय, जो शैव मत है उनको 4 उप संप्रदायों में बांटा गया है, यानी कि विभाजन। मूल रूप से इनकी 4 शाखाएं मानी गई हैं। इसके बाद और भी अनेक शाखाएं इनकी विभाजित हो चुकी हैं, जिनमें पहली शाखा है शैव मत, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, शिव से संबंध। दूसरी शाखा है कापालिक शाखा। तीसरी है काल दमन शाखा। चौथी है पशुपति या पशुपत का दूसरा नाम है लकुलिस ने ही पशुपत संप्रदाय की स्थापना की, इसलिए से पशुपत व लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं। अन्य इसके संप्रदाय की अपन बात करें तो कश्मीर में शैव मत का अलग से संप्रदाय, भाग इसी के हैं। लिंगायत संप्रदाय, जिसे वीर शैव भी कहते हैं। अघोरी संप्रदाय, जो शमशान में भस्म आदि रमाते, अघोरियों के वीडियो बहुत ज्यादा चलते। नाथ संप्रदाय, योगी आदित्यनाथ, हठ योग। अब देखिए जो शैव संप्रदाय है, इस शिव संप्रदाय को महाभारत काल में महेश्वर नाम, ईश्वर भगवान शिव का नाम महेश भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन्हें महाभारत काल में, कभी महाभारत काल में वे रामायण का जो युग था, उस युग में, उस समय में शैव जो मत था, इस मत को महेश्वर नाम से जानते थे, है ना। आगे इसकी प्राचीनता की और भी चर्चा करें तो उसमें अपन देखते हैं पुरानी सभ्यताओं में कालीबंगा और सेंधा घाटी सभ्यता, ये पुरानी वैदिक काल से भी पुरानी मानी जाती है। इन सभ्यताओं से भी हमें शिव के मत, शैव मत, रुद्र के बारे में जानकारी मिलती है। इनके प्रमाण मिलते हैं कि वहां शिव की उपासना होती थी, शिव की आकृति की मोहरें आदि हमें कालीबंगा व सेंधा सभ्यता के स्थानों से प्राप्त हो चुकी हैं। शैव मत को जो मानने वाले होते हैं, इसके उपासकों की अपन पहचान कर सकते हैं। उपासक कौन होते हैं शिव को, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवालयों में जाकर, मंदिरों में जाकर। या अब ये जो लोग होते हैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अधिकांश जो साधु सन्यासी होते हैं, जो शैव मत से संबंधित होते हैं, वो कह सकते हैं बाल ब्रह्मचारी या अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जबकि गृहस्थ लोग भी शैव होते हैं, उनका ब्रह्मचार्य का पालन वो भी करते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब क्या हो गया, ब्रह्मचारी का मतलब है कि अपनी एक स्थिति, मतलब एक व्यभिचार ना होना,
एक से अनेक महिलाओं के साथ गलत संबंध या गलत औरत, तो इस तरह के और की किसी मतलब दोनों में से जो भी एक दूसरे पर डिपेंड होकर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में जो अपनी आत्मा भावनाओं को गलत जो सोचता है वो ही ब्रह्मचारी का पालन नहीं मानते। कहते हैं कि गृहस्थ में भी रह करके ब्रह्मचारी का पालन किया जाता है। ऐसा मैंने साधुओं से मैंने जो सुना है उसकी मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। ये जो ब्रह्मचारी का मत है ये मैंने साधुओं की चर्चा से सुनी और वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। चलो छोड़ते हैं। आचार्य लकुलिस, आचार्य जो लकुलिस हैं वो पशुपत संप्रदाय के संस्थापक। अब देखिए पशुपत संप्रदाय को लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं। लकुलिस जो आचार्य जो संत थे इन्होंने पशुपत संप्रदाय की स्थापना की, संस्थापक है इसके। ये शिव के इनको 28वां अवतार माना जाता है। कहते हैं कि शिव के 28वें अवतार के रूप में, जैसे हनुमान जी शिव के अवतार है, पवन पुत्र है, अंजनी नंद, तो इनको शिव के 28वें अवतार के रूप में माना जाता है। मेवाड़ रियासत जो मेवाड़ शासक थे उनके एक ऋषि थे हारित ऋषि, जिन्होंने बप्पा रावल को मेवाड़ का राज्य दिया था। हारित ऋषि जो थे बड़े तपस्वी थे, उन्हें भी पशुपत संप्रदाय का संबंधी यानी अनुयायी माना जाता है। वो पशुपत संप्रदाय या लकुलिस संप्रदाय से संबंधित थे। उन्हीं की पीढ़ी में बाद में ये हुए थे। तो लकुलिस हारित ऋषि जो मेवाड़ के शासक थे, सॉरी मेवाड़ के में संत थे, जिन्होंने बप्पा रावल को अपना आशीर्वाद दिया। कहते जाते दफे उन्होंने अपने मुख से थूक पिग जो देना चाहा वो बप्पा के मुंह में ना जा करके उनके पैरों में गिर गया, क्योंकि वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तो बप्पा को बुलाया, बप्पा को आने में देर हो गई। जैसे ही उनका विमान उड़ने लगा, बप्पा अपने शरीर में कहते बताते हैं इतिहास की किताबों में कि वो 10 हाथ बढ़ गए। उन्होंने अपने मुख का पान का जो रास्ता वो उनके मुंह में डालना चाहा और वो उनके मुंह में ना जाके पैर में गया। तो हरित ऋषि ने बप्पा रावल से कहा कि अगर ये आपके मुख में चल जाता तो आप सदा के लिए अमर हो जाते। चलो ये आपके पैर में गया है, इसका मतलब यह है कि मेवाड़ से आपके वंश और इस भूमि से आपके वंश का कभी खात्मा नहीं होगा, यानी कि हमेशा राज्य बना रहेगा। तो देखते हैं संसार में सबसे ज्यादा लंबा राज्य मेवाड़ रियासत ने मेवाड़ या हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्र पर किया है। आगे बात करते हैं मेवाड़ राजघराने। मेवाड़ राजघराना जो है, राजघराना शिव मत का अनुयायी है। मेवाड़ जो राजघराना है ये राजघराना शिव मत का अनुयायी है, यानी शिव मत को मानते। ये मेवाड़ का जो शासक है वो शिव भगवान शिव को मानते हैं और उनका दीवान कह करके ये मेवाड़ का शासन संचालन करते हैं। एकलिंग जी जो मंदिर है, इनका जो महत्वपूर्ण मंदिर है उसका नाम है एकलिंग जी। कैलाशपुरी उदयपुर में ये मंदिर बना हुआ है, जो पशुपति लकुलिस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। उनका दीवार उनके आगे लेकर के ही ये आराधना या आगे यात्रा करते हैं। एक मंदिर और है दक्षिण भारत में, मंडलेश्वर महादेव मंदिर। मंडलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो अर्थुणा में है, और ये जो अर्थुणा है ये बांसवाड़ा जिले में है। यहाँ लकुलिस संप्रदाय का प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर को बनवाने वाला जो निर्माण करवाया चामुंड राज ने करवाया था। 1079 में चामुंड राज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जो चामुंड राज्य था वो बागड़ के परमार शासक थे, परमार वंश के राजा मंडलिक थे, और ये मंडलिक के पुत्र थे। ठीक है, तो अपन ने शैव मत की चर्चा की है, तो इसको आप देखना और इससे यूजफुल जानकारी उसको आप नोट करना। आगे अपन परमार वंश को यहाँ पढ़ते देखा कि गुज्जर प्रतिहार के बारे में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो में कल प्रयत्न करूंगा गुज्जर प्रतिहार का पूरी नॉलेज के साथ, कहां से उत्पत्ति, कैसे उसका वर्णन है, क्या गुजराता शब्द का, क्या गुजर शब्द का, क्या राजपूत शब्द है, उसके बारे में जानदार खतरनाक पूरा वीडियो बनाऊंगा, जितने भी मिनट का होगा, और वो वीडियो आपको सामने आएगा। तो आप मैं पूर्णतः से मैं प्रमाणिक जानकारी उसमें आपको देने का प्रयत्न करूंगा। जैसे कि देखिए गोपीनाथ शर्मा, इस किताब को मैं कोट करूंगा। इसमें जो भी प्रमाणिक किताब है आरपीएससी की सभी में चलती है, तो इसको लेकर के और भी जो प्रमाणिक किताबें हैं उन सभी की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा और उनको कोट करते हुए
आपको उनके बारे में जो भी पूरी जानकारी होगी वो आपके सामने पेश की जाएगी, ठीक है। और आप उसको देख करके, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की कई बुकें हैं जो प्रमाणिक बुकें, जिनमें कोई लाभ लपेट नहीं होती हैं, जो सरकार के द्वारा प्रूफ होते हैं, विद्वानों के द्वारा लिखी जाती हैं, उन्हीं सभी विद्वानों की किताबें जो हैं उन सबको मैं आपके सामने डालूंगा, है ना। जैसे कि प्रमाणिक किताबों में इसे भी पावा शर्मा की, इनसे जो कोड होगा, जो भी होंगे, वो सारी जानकारी मैं आपके सामने उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूंगा, है ना। और भी मेरे पास में काफी सारी किताबें हैं, ये सारी प्रमाणिक किताबों की श्रेणी में आती हैं, और इन सब से जो भी तथ्य निकलेगा, वैसे तो मेरे मन से मैं बताऊं, लेकिन पूरा प्रमाण में इनके माध्यम से देने का प्रयत्न करूंगा। ये क्या कहती हैं, कैसे कहती हैं, मैं अपनी तरफ से भी नहीं जोड़ूंगा, है ना, जो मुझे लगेगा वो, है ना। तो मैं निष्पक्ष एक वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा, और जैसा भी होगा उस समय आप देखना, और वीडियो को देख करके लाइक व शेयर करना, मैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है।